हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण की वीडियो स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि हिंदी व्याकरण स्टार्टिंग करते हैं। ये जो वीडियो है ये व्याख्यात्मक प्रश्न है, थ्योरी से संबंधित है। तो आपको वीडियो या एंट्री जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये ऐसी वीडियो है कि इससे हर आपको जो भी है डाउट क्लियर हो जाएगा। पूरा जो वर्णमाला से संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वर्ण विचार क्या होता है? इसके अंतर्गत आते हैं वर्ण। ट्रिक वर्ण की है, ट्रिक फर्स्ट है वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं? इसका मतलब ये है, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। तो कई बार परीक्षा में हुआ है कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। जैसे ए, उ, क, ख आदि हरि शब्द में मुख्यतः दो ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, है और री। यदि ध्यानपूर्वक इन पर विचार किया जाए तो इनके भी दो खंड हो सकते हैं। है में है और ए दो ध्वनियां हैं। इस प्रकार री में भी र और ई दो ध्वनियां मिलकर बनी है। इस प्रकार आप देखेंगे तो है प्लस है में छिपा होता है, और इसमें जो है री का जो हम विच्छेद करेंगे तो इसमें र जमा ई हो जाएगा, छोटी ई। तो इस प्रकार ये दो वर्णों से मिलकर बना है। है में है और ए ध्वनियां हैं। इस प्रकार रे में भी र और ई ध्वनियां हैं। इन है ए र ई ध्वनियों का हम खंड नहीं कर सकते। इसका हम खंडन नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते। अतः मूल ध्वनियां हैं जिसका हम खंड नहीं कर सकते या जिसका हम तोड़ नहीं सकते, उसको मूल ध्वनियां कहते हैं। इन्हें ही वर्ण कहते हैं। तो वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, यानी जो क्षर ना हो, जिसका कोई खंड ना किया जा सके, अर्थात जिसका विनाश ना हो सके, वे अक्षर हैं। तो अक्षर किसे कहते हैं ये भी क्लियर हो गया, और वर्ण किसे कहते हैं ये भी क्लियर हो गया। तो अक्षर क्या है? जो क्षर ना हो, अर्थात जिसका विनाश ना हो सके, वे अक्षर होते हैं। अब वर्ण जो है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। तो आप इसको याद रखना। ट्रिक नंबर 2। अब वर्णमाला शुरू होती है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। कितने हैं? 46 वर्ण हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये भी आप याद रखना। इसके दो भेद हैं। वर्णमाला जो है दो भागों में बटी हुई है, स्वर और व्यंजन में। ट्रिक नंबर 3, स्वर्ण वर्ण। स्वर के बारे में पढ़ेंगे हम। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, परंतु जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं वे हिंदी में 13 स्वर हैं। तो इस प्रकार आपको पता चला है कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। तो हिंदी में कितने स्वर हैं? 13 हैं। कौन कौन से हैं ये भी आप याद रखना। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री है, री ये वाला री है। ल हो गया र, ए, ओ, ये हो गए। तो कितने हैं? हिंदी में 13 स्वर हो गए। ट्रिक नंबर 4 आती है। अब इसमें जो बताया गया है, स्वर वर्ण के भेद बताए गए हैं। इसका विभाजन निम्न दो आधारों पर किया जाता है। अब कौन कौन से आधार हैं ये देखेंगे। अब कालमान के अनुसार स्वर मुख्य दो प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, ह्रस्व और दीर्घ। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ होते हैं।
जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हस्व कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हस्व कहते हैं। दीर्घ वह स्वर है जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो आपको ये स्वर दो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, हस्व और दीर्घ। ये आपको थोड़ी सी क्लियर हो गया है कि जिन शब्दों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हस्व कहते हैं, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसको दीर्घ कहते हैं। जैसे ए ई उ टी रे हस्व स्वर है, यानी कि जो छोटे वाले हैं ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री, रे हस्व स्वर है। और जैसे अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए ओ, ये जो है ये दीर्घ स्वर है। ये भी आप याद रखना इसमें। इन दीर्घ स्वरों में ए ओ संयुक्त स्वर हैं जो क्रमशः है, ये आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में हुआ है। ए का जो संधि विच्छेद हो जाएगा इसका ए जमा ई हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए जमा ई ये हो जाएगा, ये वाला आ जमा ये जो हो जाएगा ये आ हो जाएगा। एक मिनट, ये जो हो जाएगा अब जो है ये ठीक है, ये आज यहाँ पे हम ये जो है ए जमा ई ये हो जाएगा, और ए जमा ई जो है ये वाला ये हो जाएगा। आ जमा ए जमा ई, ए प्लस बड़ी ई, आ जमा छोटी आ जमा बड़ी ई, ए जमा ए, आ जमा ए जमा ऊ, आ जमा ऊ, छोटा ऊ है, आ जमा बड़ा ऊ है, ए जमा ऊ हो जाएगा। ए प्लस ओ के मिलने से बनते हैं। जाति के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं। जाति के आधार पर देखेंगे कि स्वर के दो भेद कौन कौन से हैं। नंबर 1 में आता है सजातीय सवर्ण। जाति के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं। नंबर 1 में आता है सजातीय या सवर्ण। ए जमा आ, ई जमा ई, यानी कि छोटा ए और आ हो जाएंगे, छोटी बड़ी ई और बड़ा ऊ और छोटा ऊ जो है री और बड़ी री के युग्म आपस में एक दूसरे के सजातीय या सवर्ण माने जाते हैं। सजातीय इसलिए है कि युग्म के दोनों वर्ण हस्व दीर्घ का जो भी अंतर रखे पर वे आपस में एक ही उच्चारण के ढंग, एक ही उच्चारण प्रयत्न के हैं। तो जो जिनका उच्चारण एक ही ढंग, एक ही उच्चारण प्रयत्न के होते हैं उन्हें सजातीय या सवर्ण कहते हैं। नंबर 2 में आता है विजातीय या असवर्ण। जैसे ए जमा छोटा नंबर 2 में आता है विजातीय असवर्ण। ए और बड़ी ई, ए और छोटा ऊ, आ जमा ई, आ बड़ा ऊ, ई री, ऊ री आदि आपस में असवर्ण वर्ण हैं, विजातीय हैं, क्योंकि आपस में दो उच्चारण ढंग के और दो उच्चारण प्रयत्न के हैं। तो ये जो अलग अलग स्वर जो हैं ये इनको विजातीय या असवर्ण कहते हैं। ट्रिक नंबर 5 स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण किस आधार पर करते हैं इसमें जानेंगे। स्वरों के उच्चारण कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे निरनुनासिक, अनुनासिक, सानुस्वार तथा विसर्ग युक्त। नंबर 1 में निरनुनासिक अभी, आधार, इच्छा आदि। अनुनासिक आव, आंचल, उंगली आदि। इनमें स्वरों के ऊपर चक्रबिंदी का प्रयोग होता है। अनुनासिक में जो है चक्रबिंदी का प्रयोग होता है। नंबर 3 में जो है सानुस्वार है, अंग, ईंट आदि। इन स्वरों के ऊपर अनुस्वार
का प्रयोग होता है। विसर्ग युक्त नंबर 4 में आते हैं विसर्ग युक्त अंतःकरण, पयोपान आदि इसमें स्वरों के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है। इसमें स्वरों के बाद विसर्ग का प्रयोग होता है। टिक नंबर 6 व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जब क्या आता है व्यंजन वर्ण आएगा। अब जब व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। इनकी संख्या 33 है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी थी? 13 थी और इनकी कितनी है? 33 है। कौन कौन से हैं? व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स। इन वर्णों में उच्चारण की सुविधा के लिए अ स्वर मिला दिया गया है। इनके शुद्ध रूप क के नीचे हलंत, ख के नीचे हलंत है, ग, घ आदि। इसमें नोट भी दिया गया है, इसको याद रखना आप। व्यंजन को हल भी कहते हैं। व्यंजनों क्या कहते हैं? हल भी कहते हैं। यह व्यंजनों का संस्कृत नाम है। स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए उनके नीचे ऊपर जो लकीर लगी दिखाई गई है उसे भी हल कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन अर्थात हल चिन्ह लगे व्यंजन ही शुद्ध व्यंजन है। अतः शुद्ध व्यंजनों को हल कहा जाता है। तो शुद्ध व्यंजन अगर लिखेंगे तो नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। ट्रिक नंबर 7 है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग मात्रा की भांति हैं। जैसे अ, इसमें आग डंडा लगेगा, ई पे छोटी की मात्रा व्यंजनों को में मिला देते हैं। उसी प्रकार अनुस्वार और विसर्ग की मात्रा को भी स्वर और व्यंजन दोनों में मिला देते हैं। यथा अंग अह तथा कह कुछ विद्वानों ने व्यंजन माना है। पंडित कामसर प्रसाद गुरु के अनुसार व्यंजनों में 2 वर्ण होते हैं जिन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है ऊपर और विसर्ग का इस तरह होता है जैसे अनुपात का चिन्ह होता है। जैसे अनुस्वार अंग विसर्ग अह इत्यादि। इन दोनों व्यंजनों की विशेषता यह है कि अन्य व्यंजन स्वर के पहले आते हैं परंतु ये इसके स्वर के बाद आते हैं। तो ये जो है अनुस्वार और विसर्ग जो है ये स्वर के पहले आते हैं परंतु ये इसके स्वर के बाद आते हैं। अन्य व्यंजन जो है स्वर के पहले आते हैं परंतु ये उसके बाद आते हैं। तो इस प्रकार हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताना। पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।